सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्म कुमारीज मधुबन न्यूज चैनल। अब गांव लिखेंगे विकास की नई इबारत, लाडवा बनेगा देश का प्रेरणादायी आदर्श ग्राम। जब संकल्प केवल योजनाओं तक सीमित न रहकर जन भागीदारी का स्वरूप ले ले, तब गांव केवल बसावट नहीं रहते, बल्कि परिवर्तन की मिसाल बन जाते हैं। इसी सोच को साकार करने की दिशा में ब्रह्म कुमारीज के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग ने जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड तथा सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर हरियाणा के लाडवा गांव को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के महाअभियान का भव्य शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण, महिला एवं युवा सशक्तिकरण, कौशल विकास तथा आजीविका संवर्धन सहित ग्रामीण विकास के विभिन्न आयामों पर योजनाबद्ध कार्य किया जाएगा। लगभग 2000 ग्रामीणों की उपस्थिति में आयोजित समारोह में हरियाणा सरकार की कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि यह अभियान तभी सफल होगा जब गाँव का प्रत्येक व्यक्ति इसे अपना अभियान मानकर सक्रिय सहभागिता निभाए। क्योंकि लाडवा गांव मेरी कंस्टिट्यूंसी के अंदर भी है, यहाँ इस स्थान को चुनने के लिए विशेष तौर से मैं रमेश दीदी का और इनकी पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस गांव का इस अच्छे काम के लिए चुनाव करने का काम किया। जिस तरीके से ये संस्थान कार्य कर रहा है मानवता की भलाई के लिए, वहीं हमें ये सिखाने का काम करते हैं कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। ये जीवन हमारा मनुष्य जीवन है, ये हमें मिला है। हमारे क्या क्या हमारी ड्यूटीज है, किस तरीके से हम इस जीवन के अंदर ही अगर अच्छे तरीके से जीवन जिएंगे तो कितना सुंदर जीवन हो सकता है। ये पाठ पढ़ाने का काम यहाँ ब्रह्म कुमारीज आश्रम के अंदर किया जाता है। हिसार की विधायक सावित्री जिंदल और ब्रह्म कुमारीज कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की राष्ट्रीय अध्यक्षा बीके सरला दीदी ने कहा कि समाज, प्रशासन, उद्योग और आध्यात्मिकता से किसी भी गांव को आत्मनिर्भर और आदर्श बनाया जा सकता है। नियमित ग्राम सभाओं एवं सामुदायिक बैठकों के माध्यम से पारदर्शिता, जन भागीदारी एवं स्थायी विकास सुनिश्चित करते हुए ग्राम लाडवा को एक अनुकरणीय मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। और इसके लिए सबसे पहले तो मैं अपनी दीदी रमेश दीदी जी ब्रह्म कुमारी जो हैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने इस काम को आगे होकर करने का काम किया है। और आप सभी के समर्पण की मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ कि आप हमारी युवा पीढ़ी को बहुत सही मार्ग दिखा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी ग्रामवासियों के सहयोग से सुशिक्षित, स्वस्थ एवं समृद्ध लाडवा अभियान पूरी तरह सफल होगा और हमारा यह गांव प्रगति और खुशहाली का एक बड़ा उदाहरण बनेगा। हमारे भारत देश के जो प्रगति और संस्कृति, उसका नेतृत्व भी गांव पर निर्भर करता है। तो अभी हम सब का ये एक फर्ज है कि हम अपने विकसित भारत में गांवों को सशक्त बनाएं और आत्मनिर्भर बनाएं। ब्रह्म कुमारीज हिसार सब जोन के प्रभारी बीके रमेश दीदी ने आह्वान किया कि सभी ग्रामवासी मिलकर लाडवा को पूरे देश का लाडला गांव बनाने का संकल्प ले। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। समापन पर गांव के भाइयों को राष्ट्रध्वज एवं मातृशक्ति को कलश प्रदान कर आदर्श ग्राम निर्माण के इस महाअभियान को पूर्ण समर्पण के साथ सफल बनाने का संकल्प दिलाया गया। हमें एक अच्छा समाज तैयार करना है तो हमें सबसे पहले अच्छा अन्न तैयार करना होगा, और ये अन्न तैयार होता है गाँवों में और किसानों के पास में। लाडवा के भाई बहनों को सिर्फ इतना सा निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी, चाहे सरपंच हो, कोई विधायक हो या मंत्री हो या कोई भी CSR हेड हो, उससे गांव आदर्श नहीं बन पाएगा जब तक लोग यहाँ के चाहेंगे नहीं कि हमारा लाडवा गांव सबका लाडला बने, तब तक ये चीज़ें संभव नहीं हो पाएगी। और इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष हम लोगों ने लाडवा गांव को अडॉप्ट किया है, जिसमें कि एक समग्र विकास का कार्यक्रम चलाया जाएगा जो कि आपके स्वास्थ्य को एड्रेस करेगा, आपके एजुकेशन को देखेगा, आपके पर्यावरण को देखेगा। इस तरह से विभिन्न आयाम को हम लोग एड्रेस करेंगे।
हमारे गांव में पौधारोपण का किया है और वो लगभग इनको 2 महीने हुए हैं हमारे गांव में ये कार्य करते हुए। आज हमारे गांव में मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि देखो हमारा गांव बहुत बड़ा, शायद हमारे गांव के लोगों ने कोई अच्छा कर्म किया होगा तब ये संस्था हमारे गांव से जुड़ी है। आध्यात्मिक उल्लास के बीच मनाया गुरु पूर्णिमा महोत्सव, जहां एक और युवा पीढ़ी क्षणिक आकर्षणों और भागदौड़ भरी जीवन शैली में उलझती जा रही है, वहीं दूसरी ओर ऐसे युवा भी है जो सद्गुरु की श्रीमत को जीवन का आधार बनाकर आत्मिक उन्नति की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर राजकोट स्थित हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में ऐसा ही प्रेरणादायी दृश्य देखने को मिला, जहां गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व सद्गुरु की 7 श्रीमत से सदाबहार स्थिति विषय पर श्रद्धा, उमंग और आध्यात्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर केवल भाइयों के लिए विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सद्गुरु की 7 श्रीमतों को जीवन में अपनाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में भाइयों के लिए आध्यात्मिक क्विज, प्रॉमिस एक्टिविटी, संकेत पहचानो खेल तथा प्रेरणादायी नृत्य प्रस्तुति जैसी ज्ञानवर्धक गतिविधियों का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में ब्रह्मा कुमारीज गुजरात जोन की निदेशिका राजयोगिनी बीके भारती दीदी का आत्मीय स्वागत किया गया। अपने आशीर्वचन में बीके भारती दीदी ने कहा कि गुरु पूर्णिमा का वास्तविक अर्थ परमात्मा की श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ संस्कारों का निर्माण करना है। इस अवसर पर रवि रत्न सेवा केंद्र की प्रभारी बीके नलिनी तथा कोठारिया सेवा केंद्र की बीके दक्षा ने भी अपने प्रेरणादायी विचार व्यक्त किए। संपूर्ण आयोजन आध्यात्मिक उमंग, भाईचारे और ईश्वरीय स्नेह से ओतप्रोत रहा। गुरु की आज्ञा सिर माथे पर होती है, तो कई बार शुरू में ऐसे होता है, बहुत छोटी छोटी बातें भी बाबा देखना कैसे, बोलना कैसे, सुनना कैसे, किसको मिलते हो तो कौन सी स्थिति में रहना है, ऐसी छोटी छोटी बातें बाबा ने, मम्मा ने हम सबको बहुत सिखाई। युवाओं को नशा मुक्त बनाने के लिए आध्यात्मिक जागरण का बजा बिगुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के राष्ट्रीय शुभारंभ के उपरांत ब्रह्मा कुमारीज के ईस्टर्न जोन मुख्यालय भवानीपुर ने ग्लोबल एनलाइटनमेंट रिट्रीट सेंटर में नशा मुक्त भारत अभियान के पश्चिम बंगाल चैप्टर का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का उद्घाटन जादवपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर चिरंजीव भट्टाचार्य, सातगाछिया के विधायक अग्निश्वर नस्कर, भाजपा डायमंड हार्बर जिला अध्यक्ष सोमा घोष, भाजपा डायमंड हार्बर संगठनात्मक जिला के पूर्व अध्यक्ष अभिजीत सरदार तथा पश्चिम बंगाल के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक वीरेंद्र ने दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्योग शिक्षिका बीके सुप्रिया ने कहा कि यह अभियान केवल नशे के विरुद्ध जागरूकता नहीं, बल्कि युवाओं को आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाने का राष्ट्रीय जन आंदोलन है। इस अवसर पर बीके शिबू ने अपने जीवन के अनुभव साझा किए। स्थानीय प्रभारी बीके मुन्नी दीदी ने सभी से स्वयं नशा मुक्त जीवन अपनाने और समाज में इस संदेश को फैलाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बीके मुनीश ने राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया। 1000 से अधिक भाई बहनों, युवाओं, शिक्षाविदों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नशा मुक्त भारत के निर्माण का सामूहिक संकल्प लिया। I conclude with a simple but profound message. Say yes to life. Say yes to knowledge, say yes to health, and say no to drugs. Let us join hands in making Nasha Mukt Bharat a people movement and the cornerstone in our collective journey towards Vikshit Bharat 2047. तो हम जो ब्रह्मा कुमारीज में राजयोग करते हैं और जो यहाँ संकल्पों की शक्ति है जो हम सीखते हैं, इससे मुझे पूरा विश्वास है कि इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो नशा नेगेटिव भी है और नशा पॉजिटिव भी। तो ये पॉजिटिव नशा जब तक आप आध्यात्मिक संग में नहीं आएंगे तब तक ये नशा आपका निशाना नहीं छूट सकता है। तो नशा को निशाना बनाइए, अच्छे रास्ते में ले जाइए और आध्यात्मिक के साथ उसको जोड़ेंगे, तभी आज का युवक तो क्या, बुजुर्ग भी इसमें हमें सब शामिल हो जाएंगे। यही हमारी संस्था का बहुत बड़ा एक लक्ष्य है। इस साल जो हम लोग ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं नशा मुक्त भारत अभियान, इसका लक्ष्य है कि करीबन हम 10 करोड़ कम से कम लोगों तक जाएं और उनको ये संदेश पहुंचाएं। क्योंकि आज का चैलेंज अगर हम देखें सिर्फ एक नशे की बात नहीं है, आज का चैलेंज थोड़ा सा और आगे हो गया है।
तो ब्रह्मा कुमारीज का जो उद्देश्य है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम उनसे ये कहें जस्ट से नो टू ड्रग्स, लेकिन उद्देश्य ये है कि उनको ये याद दिलाएं कि नशा बाहर की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी आंतरिक जगत की प्रॉब्लम है। नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित सेवा केंद्र पर स्वयं का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनना विषय पर आयोजित कार्यशाला में केंद्र सरकार के अधिकारियों, सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मियों, अधिवक्ताओं, व्यापारियों एवं महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यशाला में राजयोग शिक्षक बीके पीयूष भाई ने कहा कि दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। अस्याद शिपिंग कंपनी मस्कट के समुद्री अधीक्षक तरुण कुमार ने कहा कि राज्यों के नियमित अभ्यास से एकाग्रता बढ़ती है, जिससे कम समय में अधिक और बेहतर कार्य किया जा सकता है। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र लोधी रोड की संचालिका बीके गिरिजा दीदी ने कहा कि कठिन कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए साहस और सकारात्मक सोच आवश्यक है। कार्यशाला के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र के साथ सामूहिक राजयोग अभ्यास भी कराया गया। हमें भी अपने जीवन में क्या करना है, आयु का कोई बंधन नहीं है, बस ये मन में मेरे हो कि मुझे कुछ अच्छा कार्य करके दिखाना है, तो आप देखेंगे सचमुच आप वो अच्छे कार्य की ओर आगे अवश्य ही बढ़ जाएंगे। ये है हमारा सर्वश्रेष्ठ वर्जन। ये नहीं कि मुझे यही रुक गया, अब मैंने बहुत काम कर लिया, अब मुझे क्या करना है। नहीं, बहुत काम तो कभी होता ही नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति में हमें क्या बताया गया है? हम कहते हैं मानव जीवन अनमोल है। यही कहना चाहूंगा कि जब आप परमात्मा से जुड़ जाएंगे तो आपको भी रियलाइज हो जाएगा, रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। जो ये मन की थकान होती है, आप किसी भी डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो वो यही कहेगा कि मन नामक कोई ऑर्गन है नहीं हमारी बॉडी में, उस बस इट इज़ अ थॉट प्रोसेस। जब वो थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाएगा तो आपको सामने भारी से भारी काम भी जो मिला होगा, आप तुरंत उसको खत्म कर दोगे। अगर हम अपने अंदर को जो पॉजिटिविटी, जितना हम पॉजिटिविटी बनाएंगे, हम पॉजिटिव रहेंगे, तो सारे सिचुएशन भी आपके धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। तो मैं यही कहूँगी कि हमें अपने अंदर जो है ना, अपने अंदर को भी टाइम देना है, अपने आप को भी वर्क करना है, अपने आप को भी चेंज करना है और अपने आप को भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, एम्पावर करने की ज़रूरत है। ब्रह्मा कुमारीज के रविरत्न पार्क सेवा केंद्र पर सशक्त भारत के लिए कर्मयोग अभियान के अंतर्गत मंत्रास फॉर गुड एडमिनिस्ट्रेशन विषय पर विशेष संगोष्ठी में गिरिराज हॉस्पिटल के प्रशासकों एवं प्रबंधकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के प्रारंभ में बीके गीता ने तिलक एवं माला पहनाकर सभी का स्वागत किया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए बीके विधि ने कहा कि कर्म योग का अर्थ प्रत्येक कर्म को पूजा समझकर करना है। कार्यक्रम के अंत में गिरिराज हॉस्पिटल के एचआर मैनेजर अमित ने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चलाए जा रहे सशक्त भारत के लिए कर्मयोग अभियान की सराहना करते हुए भविष्य में भी ऐसे प्रेरणादायी कार्यक्रम आयोजित करने की अपेक्षा व्यक्त की। समापन अवसर पर बीके नलिनी दीदी ने सभी को ईश्वरीय प्रसाद एवं परमात्मा के वरदान भेंट किए। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर माधवगंज स्थित प्रभु उपहार भवन सेवा केंद्र में विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 1000 से अधिक भाई बहनों एवं श्रद्धालुओं ने भाग लेकर सद्गुरु परमपिता परमात्मा शिव बाबा का स्मरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श दीदी ने कहा कि गुरु पूर्णिमा का वास्तविक महत्व सद्गुरु परमात्मा से ज्ञान, शक्ति और श्रेष्ठ संस्कार प्राप्त कर परमात्मा की श्रीमत के अनुसार जीवन जीने में है। आगे बीके डॉक्टर गुरुचरण सिंह ने कहा कि व्यक्ति की वास्तविक पहचान उसके श्रेष्ठ संस्कारों और दिव्य गुणों से होती है। वही राजयोग प्रशिक्षक बीके प्रहलाद ने भी अपने भाव रखे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने विश्व शांति, मानव कल्याण और श्रेष्ठ संस्कारों से युक्त समाज निर्माण का संकल्प लिया। संसार में और कोई व्यक्ति नहीं जो हमारी अवस्था को इतनी खुशहाल, इतनी मस्त, इतनी मगन और हर प्रकार से इतनी ऊंची बना सके। बाबा का प्यार, बाबा की शक्ति, बाबा का ज्ञान, बाबा के वरदान और बाबा का हाथ और साथ मेरे साथ है। अगर इतना मेरा अभ्यास पक्का हो जाए कि बाबा के घर में बैठे हैं, मेरे को बाबा से कनेक्टेड रखना है, तो सारे काम सहज हो जाएंगे। मेरे बाबा ने सब कुछ बताया मेरे को, बस बात क्या करना है, अब उसको अप्लाई करना है
और उसको अप्लाई करने के आधार पर सारी प्राप्तियां हमें होने वाली। विकास संकल्प रैली के सिलसिले में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पुन्हाना पहुंचे। इसी दौरान पुन्हाना सेवा केंद्र की संचालिका बीके योगिनी ने मुख्यमंत्री का पटका एवं ईश्वरीय चित्र भेंट कर सम्मान किया। मुख्यमंत्री ने बीके योगिनी दीदी से आत्मीय भेंट कर संस्था द्वारा हो रही सेवाओं को सराहा। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।